आईपीएल 2023 के एक और रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइज हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और उसके बाद शानदार जीत भी दर्ज की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार डेविन कॉनवे की धमाकेदार पारी की बदौलत किस प्रकार से चेन्नई ने इस मुकाबले को जीता। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी सीएसके की इस धमाकेदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, चेन्नई के होम ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक तरफा इस मुकाबले को अपने नाम किया। पहले तो चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और इसके बाद बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और कीड़ा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी ने बल्लेबाजी के लिए पहले आमंत्रित किया सनराइज हैदराबाद की टीम को। दोनों टीमें बगैर किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। तो वहीं पर पारी की शुरुआत करने उतरे सनराइज हैदराबाद की तरफ से हैरी ब्रूक, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ बेहतरीन शुरुआत की हैरी ब्रूक ने सनराइज हैदराबाद के लिए। तो वहीं पर दूसरे ओवर की भी आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दोनों बल्लेबाजों ने पहले व दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ शानदार शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब तीसरा ओवर डालने आए आकाश सिंह तो उनकी ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से। उन्होंने एक शानदार फ्लिक शॉट के जरिए डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर चौथा ओवर डालने आए तुषार देशपांडे की पांचवी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला हैरी ब्रूक के बल्ले से। उन्होंने कवर पॉइंट के बीच में से शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार कलात्मक शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब आकाश सिंह एक बार फिर पांचवा ओवर डालने आए तो उस ओवर की दूसरी गेंद पर हैरी ब्रूक का एक बेहतरीन कैच ऋतुराज गायकवाड़ ने पकड़ा और यहां पर बड़ा विकेट मिल गया चेन्नई सुपर किंग्स को। हैरी ब्रूक जो कि सेट हो चुके थे लेकिन 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आकाश सिंह का शिकार बने। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला राहुल त्रिपाठी के बल्ले से। उन्होंने मोइन अली की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 6 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा राहुल त्रिपाठी ने। तो वहीं पर यहां पर टाइम आउट तक इस टीम ने 70 रन बना लिए थे। 9 ओवर में सिर्फ एक विकेट गंवाया था। लेकिन इसके बाद जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो 10वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिली चेन्नई सुपर किंग्स को। अभिषेक शर्मा पूरी तरह से सेट हो चुके थे लेकिन उनका बेहतरीन कैच अजिंक्य रहाणे ने लिया और रविंद्र जडेजा ने उन्हें पेविलियन भेजा। 26 गेंदों पर वो 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पतिराना 11वां ओवर डालने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया एडम मार्करम में। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे त्रिपाठी, लेकिन यहां पर आकाश सिंह ने बेहतरीन कैच पकड़ा और राहुल त्रिपाठी को भी चलता किया। रविंद्र जडेजा की यहां पर शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। राहुल त्रिपाठी की बात करें तो इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर महेश दीक्षित ने भी एक बेहतरीन गेंद डाली और महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन कैच पकड़ा और पेविलियन भेजा यहां पर एडन मार्करम को। कप्तान मार्करम 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक बार फिर मयंक अग्रवाल को भी चलता किया महेंद्र सिंह धोनी ने। शानदार स्टंपिंग के जरिए उन्हें आउट करके पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाकर मयंक अग्रवाल भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से मुकाबले में पकड़ बना ली थी चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और
शानदार चौका देखने को मिला क्लासेन के बल्ले से। लेकिन तभी यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से यहाँ पर बॉलिंग में चेंज किया और 18वां ओवर डालने आए पथिराना की तीसरी गेंद पर क्लासेन के बल्ले से एक बड़ा शॉट निकला, लेकिन वो गया सीधे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में। ऋतुराज गायकवाड़ के एक बेहतरीन कैच ने चलता किया यहाँ पर क्लासेन को, जो कि अच्छे लग रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वो भी सेट होकर पेविलियन लौटे और 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी करने उतरे वाशिंगटन सुंदर। तो वाशिंगटन सुंदर ने शानदार तरीके से आते ही बेहतरीन चौका लगाया तुषार देशपांडे के ओवर में और एक चौका बनाया। इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक शानदार चौका देखने को मिला मार्को येंसन के बल्ले से। ये इस पारी का आखिरी चौका था, लेकिन आखिरी 5 ओवर में सिर्फ इस टीम की तरफ से 3 चौके देखने को मिले, जो कि सबसे बड़ा कारण रहा कम स्कोर का। वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने रनआउट करके पेविलियन भेजा वाशिंगटन सुंदर को और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 134 रन ही बना पाई सनराइज हैदराबाद की टीम और चेन्नई के सामने 135 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इसे 135 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ डेवन कॉनवे पारी की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाज काफ़ी अच्छी फॉर्म में और इसका नज़ारा उन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर दिखा दिया, जब एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए बेहतरीन चौका लगाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। वह बेहतरीन चौके के साथ इन्होंने आगाज किया इस मुकाबले का। तो वहीं पर दूसरा ओवर डालने आए मार्को येंसन की तीसरी ही गेंद पर शानदार चौके के साथ डेवन कॉनवे ने भी अपना खाता खोला। उन्होंने भी शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। तो वहीं पर इसी ओवर की छठी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोर लिए और चेन्नई के लिए शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए एडन मार्करम। तो मार्करम की पहली ही गेंद पर एक और शानदार चौका डेवन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका कवर पॉइंट की तरफ बटोर लिया और 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके एडन मार्करम के ओवर में लगाए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफ़ी शानदार बनाया डेवन कॉनवे ने। छठा ओवर डालने आए मार्को येंसन की दूसरी गेंद पर काफ़ी शानदार शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे बेहतरीन चौका लगाया डेवन कॉनवे ने। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर यानी कि तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ और 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने लगाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उनके बल्ले पर टॉपेज लगा और काफ़ी शानदार तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और 6 रन बटोर लिए डेवन कॉनवे ने। इस ओवर की 4 गेंदों पर अब 2 चौके व 1 छक्का आ चुका था। लेकिन दोस्तों मार्को येंसन इसी ओवर की 5वीं गेंद डालने आए तो उनकी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला डेवन कॉनवे के बल्ले से और इस बार उन्होंने थर्ड मैन की तरफ शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों अभी भी ओवर की आखिरी गेंद बाकी थी और इस आखिरी गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला और इस ओवर में 23 रन बटोर लिए व चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 ओवर में 60 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो गई थी। 41 गेंदों पर दोनों बल्लेबाज 65 रन जोड़ चुके थे। तभी यहाँ पर डेवन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। डेवन कॉनवे ने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और इसी चौके के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। डेवन कॉनवे की ये काफ़ी शानदार पारी थी और बैक टू बैक ये लगातार तीसरा अर्धशतक था उनका, जबकि दोस्तों इन्होंने इस अर्धशतक के लिए मात्र 34 गेंदों का ही सामना किया और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की छठी गेंद पर जब एक स्ट्रेट शॉट खेला यहाँ पर कॉनवे ने तो गेंद यहाँ पर उमरान मलिक के हाथ के लगकर जाकर स्टंप पर लगी और ऋतुराज गायकवाड़ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 गेंदों पर 35 रन बनाकर रन आउट होकर पेविलियन लौटे और यहां पर एक पहली सफलता मिली शानदार तरीके से सनराइज हैदराबाद को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक डागर की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ बेहतरीन चौका लगाया डेवन कॉनवे ने। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ ही अब चेन्नई सुपर किंग्स जीत के बेहद करीब पहुंच रही थी। तभी यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका अजिंक्य रहाणे के रूप में लगा। अजिंक्य रहाणे का कैच यहाँ पर स्लिप में एडन मार्करम ने पकड़ा और यहाँ पर अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनका विकेट मयंक मार्कंडे ने लिया।
इसके बाद दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे अंबाती रायडू ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका कट के जरिए लगाया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मयंक मार्कंडे ने पेविलियन भेजा अंबाती रायडू को। अंबाती रायडू 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे मोइन अली, लेकिन इसी बीच 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर उमरान मलिक की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा शानदार शॉट खेलते हुए कॉनवे ने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और टॉप एज लगा उनके बल्ले का और विकेट के पीछे एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर मोइन अली ने चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत दिला दी। इस मुकाबले को चेन्नई ने 7 विकेट से 18.4 ओवर में ही जीत लिया। वहीं पर डेविन कॉनवे ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली, जो कि इस मुकाबले की में सबसे बड़ी पारी थी। वहीं पर दोस्तों आपको चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का हीरो कौन लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।